हेलो इंटरनेट, दिस इज हलवॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर और स्टॉक मार्केट सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो बात यह है कि मिड कैप 100 में कुछ हरकत हो रही है और ये एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। एटलीस्ट चार्ट्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ टाइम पहले मेरी बात भी हुई थी टू से, मैंने एक वीडियो भी बनाया था मिड कैप सेलेक्ट पे, जहाँ पे मिड कैप सेलेक्ट में ब्रेकआउट हो चुका है। तो मिड कैप सेलेक्ट इज़ लाइक टॉप 25 मिड कैप स्टॉक्स, और यहाँ पे जैसे कि आपको नाम ही पता है मिड कैप 100, तो मतलब एक ब्रॉडर मार्केट की बात हो रही है जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम तुरंत जो है देखेंगे चार्ट। तो चार्ट देखते ही आपको ये समझ में आ गया है कि इधर हुआ क्या है। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये ब्रेकआउट कुछ दिनों पहले हो चुका है। ठीक है, और ये लेवल था आपका, हाँ ठीक है, 59,800 के अप्रॉक्स का लेवल था, जहाँ पे मिड कैप 100 ने, CNX मिड कैप 100 ने ब्रेकआउट किया है। और ये पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। और जब भी ये इंडेक्स में होता है तो एक बड़ी तेज़ी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, तो मतलब इसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हैं। और इंडेक्स में ब्रेकआउट्स के सक्सेस रेट यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और RSI भी बुलिश है, और अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है ना वीकली। एक बार मंथली देख लेते हैं, मंथली में कितनी जगह है। जी हाँ, मंथली में भी काफ़ी जगह है, आराम से इसका RSI जो है आपका 80 तक पहुंच जाता है। तो अभी तक जो है कोई इसमें एज सच सीन नहीं क्रिएटेड है। ठीक है, काफ़ी जगह है अभी ऊपर जाने की। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या टारगेट्स रहेंगे मिड कैप 100 के, क्योंकि लाइक टॉप 100 मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स है, ऐसा ये लोग बोलते तो हैं। तो देख लेते हैं। तो रिट्रेस कितना किया था, और ये पहला टारगेट है, ये मतलब सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव टारगेट है, जिसे लाइक मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाता है। जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है, इस तरह के टारगेट्स इसमें आ ही जाते हैं। तो पहले बेसिक से टारगेट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये गया था आपका यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 12,800 पॉइंट नीचे गया था। तो 59,800 से आप जोड़ लेंगे 12,000 पॉइंट्स, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 73,000, या फिर आप जो है जोड़ सकते हो 72,700 के आसपास का पहला टारगेट है, जो कि वहाँ से 21% है। और अगर लाइफ हाई ब्रेक कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट करने ही वाला है, तो इसके जो क्या बोलते हैं, ये भी कंजर्वेटिव, जो दूसरा कंजर्वेटिव टारगेट है वो होगा यहाँ से नीचे वाली जोन। 14,000 का रिट्रेसमेंट है, और 61,000 से 14,000 पॉइंट्स आप जोड़ लो। 14,000 कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो आप मोटा मोटा मान के चलो 75,000 के कंजर्वेटिव टारगेट है मिड कैप 100 के, जो कि करंट लेवल से भी जो है देखा जाए तो आराम से 23% का रिटर्न है। और ये मोस्ट प्रोबली 1 से 1.5 साल में आ जाना चाहिए। 23% इज़ नॉट बैड, इट इज़ डिसेंट। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कंजर्वेटिव टारगेट है, कोई लाइक अचीवेबल टारगेट नहीं है या फिर कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहिए कि जब मिड कैप में ब्रेकआउट होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो 2021 में, अक्टूबर 2021 में मिड कैप ने एक हाई लगाया था, फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था। ऑलमोस्ट 2 साल इसने कंसोलिडेट किया, अक्टूबर में यहाँ तक आया था, और फिर ये मई 2023 में इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक जो टारगेट है, जो जिसको आना ही चाहिए था, वो था यहाँ से 8,000 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे 8,000 पॉइंट आप ऊपर जोड़ लो, जो कि था आपका मोटा मोटा 41,000 के टारगेट 33,000 से लेकर। ठीक है, ये तो आ गए, ये काफ़ी जल्दी आ गए। जब यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो ये टारगेट्स बहुत जल्दी आ गए। बट उसके बाद जो एक्सटेंडेड रन हुआ, वो देख रहे हो आप, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये जो टारगेट इससे मिले हैं, डैम 83%, 27,000 पॉइंट्स। ठीक है, 27,000 पॉइंट, मतलब 8,000 नीचे रिट्रेस करने के बाद ऊपर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गया है ये, लाइक 8 हाँ यस 24,000 पॉइंट्स से भी ज़्यादा, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया है सिर्फ इंडेक्स पर।
सबसे बड़े स्टीप फॉल में भी उसके 41% रिटर्न इंटैक्ट रहे, ठीक है, विच वाज लाइक समथिंग। और ख़ास तौर से अब आपने देखा होगा कि स्टॉक्स में, अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स में बात करें तो बहुत सारे रिटर्न्स तो वाइप आउट हो गए, पर इंडेक्स में ऐसा यूजुअली नहीं होता है। अगर इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ होती है तो एक बार देख लेते हैं क्या टारगेट्स रहेंगे। तो मुझे लाइक उसका 3 टाइम्स रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे 14,000 का 3 टाइम्स रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए यहाँ से, मुझे केवल 2 टाइम्स ही मिल जाएगा तो अच्छे खासे रिटर्न है, विच इज़ लाइक 28,000 फ्रॉम द लाइफ हाई, ठीक है। वो भी अचीवेबल टारगेट है, वो भी कोई हाई फाई टारगेट नहीं है। हाई फाई टारगेट तो यहाँ से 3 टाइम्स का होगा, मतलब लाइक नीचे का रिट्रेसमेंट से 3 टाइम्स, मतलब 14,000 का 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 28,000 मार्क कर लेते हैं, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 का टारगेट, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न है, और ये भी किसी भी एसेट क्लास से ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी उठा लो, मतलब आप गोल्ड उठा लो, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 1.5 साल में यहाँ से 46% का रिटर्न दे सकता है। एफडी, यस ऑफ कोर्स हालत ख़राब है, एफडी तो नहीं दे पाएगी, तो आपको कुछ और रिस्की एसेट में डालना पड़ेगा। और ये कंपेरेटिवली कम रिस्की है, क्योंकि ये इंडेक्स है, यहाँ पे टॉप 100 कंपनीज़ का इंडेक्स बनाया है। जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती है वो बाहर चली जाती है, और इस इंडेक्स को रीशफल किया जाता है। तो हायरार्की बिल्कुल क्लियर है कि मिड कैप जो है 25, मतलब मिड कैप सेलेक्ट चलना शुरू किया है, अब ब्रॉडर मार्केट के चलने की बारी है, और यहाँ पर हैं 100 स्टॉक्स, ठीक है। 100 स्टॉक कैसे देखेंगे आप, ये भी तो मैं बता दूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो 100 स्टॉक देखने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है निफ्टी मिड कैप 100। निफ्टी मिड कैप 100 में आप जाएंगे, ठीक है। खुल जा सिम सिम, खुल रहा है। खुल गया, ठीक है। और यहाँ पे जाना है इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट में, एक एक्सेल शीट आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और ये पूरी लिस्ट जो है इधर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये लिस्ट ओपन हो गई, यहाँ पे आप देख लेना कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनमें आप देख सकते हो कि भाई कैसे जो है कौन सी कंपनी लेनी है। क्योंकि होगा क्या ना, कि उन्हीं में से कोई कंपनी, मिड कैप 100 में से ही कोई एटलीस्ट 5 कंपनीज ऐसी होंगी जो 1.5 साल में यहाँ से 3 टाइम्स हो जाएंगी। लाइक आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, और ऐसा पास्ट में हुआ है। कोई 5 कंपनीज तो ऐसी मिनिमम होंगी जो 1.5 साल में यहाँ से 3 टाइम्स हो जाएंगी, और कोई 10 कंपनीज ऐसी होंगी जो यहाँ से 1.5 साल में डबल हो जाएंगी। वो बात अलग है कि डबल होके आ भी जाएगा, और ऑब्वियसली बात है कि कुछ 15-20 कंपनी ऐसी होंगी जो यहाँ से 50 या 60% का रिटर्न देंगी, और कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो 20% का रिटर्न देंगी, और कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी जो रिटर्न ही नहीं देंगी, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न देंगी 1.5 साल तक, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स के, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले सिनेरियो में आप चले जाते हो, ठीक है। तो उससे बेटर है कि भाई इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वो जाके देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक आपने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, गाड़ी नहीं छूटी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो इंडेक्स है 70,000 पे चला गया, तब आप सोच रहे हो कि यार रीबैलेंस कर लेते हैं अब, और फिर आप जो है जाओगे स्टॉक को खरीदने, तो होगा क्या कि वो अब नीचे से 25% भागे हैं, और बची हुई 10% की रैली चेस करने आप उधर जाओगे, और वहाँ पे हाथ जल जाएगा, क्योंकि पता चला कि भाई वो वहीं से कुछ टाइम में गिरना शुरू हो गया। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और कहाँ एग्जिट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए या तो आप एक काम करो, कोई फंड मैनेजर से बात करो, उसको पैसे दे दो भाई, वो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो सही जगह करा देगा। या फिर उतना दिमाग नहीं खर्चा करना है तो कोई मिड कैप 100 का म्यूचुअल फंड ले लो यहाँ से, अभी भी टाइम है आराम से। लाइक एसबीआई का म्यूचुअल फंड आता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड इनफैक्ट, ठीक है, और एचडीएफसी का भी मिड कैप म्यूचुअल फंड आता है। तो वहाँ पे फोकस करो, उनकी लिस्ट ऑफ कंपनीज को देखो जो कि इनमें से हैं कि नहीं है, ठीक है, उसको कंपेयर कर, अगर ऑलमोस्ट सेम कंपनीज हैं तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। उसमें कोई लाइक हार्ड साइंस नहीं है। या फिर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा भी एडवांस करना है तो मिड कैप 100 का ईटीएफ कोई खोज लेना आप, और उसमें पैसे डाल देना। तो मेरे हिसाब से ये कंपेरेटिवली लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिनेरियो है मिड कैप में। थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब कोर्स यहाँ से ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि लाइफ हाई
निकालने में ना थोड़ा मार्केट टाइम लगाता है, एकदम से चला जाएगा तो एक बार रिट्रेस करेगा। वैसे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे ये रिट्रेस कर चुका है, तो मुझे ऐसा काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये दोबारा 58,800 का लेवल दिखाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बाइंग रेंज है ये अभी बाइंग रेंज में चल रहा है। कोई भी लेवल अगर वो 61,000 से लेकर 58,800 तक का है तो वो मेरे लिए बाइंग जोन है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ठीक है, ये मोटा मोटा 3,000 पॉइंट्स की रेंज है जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं, और ताकि आप बुल मार्केट में फोमो का शिकार ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग बुल मार्केट में भी लॉस कर लेते हैं क्योंकि वो फिर मोमेंटम चेस करने जाते हैं और वहाँ पे हाथ जल जाते हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी अभी निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ महीना, और हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट क्या कहते हैं मिड कैप 100 में 2 महीना चले। पर ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने पोर्टफोलियो को आराम से बैठ के फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज करके रीशफल कर लें। ठीक है, और यस, अगर स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट कर देना। हेल वॉकर साइनिंग आउट, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बाय बाय।